गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की क्लास 4, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग डेली क्लास देखकर डेली क्वेश्चंस कवर अप कर रहे कि नहीं कर रहे। ध्यान रखना, पेंडिंग मत रखना। आपने सोचा कि क्लासेस तो अवेलेबल रहेंगी ही, बाद में देख लेंगे। यदि बाद में देखने वाली बात पे यदि आपने क्लास छोड़ी, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। निवेदन है आपसे, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि सिलेक्शन लेना है, नौकरी चाहिए, तो एक चीज़ अभी मेरी दिमाग में सेट कर लो। डेली क्लास देखना है और डेली के डेली उसके बेसिस पर टाइप फर्स्ट में से जो भी होमवर्क मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको, वो आपको करना है। ध्यान रहे, डेली आपको हर क्लास देख के संघर्ष करना है। ये चीज़ ध्यान रख लेना मेरी एक बात। यदि आपको करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, समझ आ रही है बात, तो हर दिन क्लास देखनी पड़ेगी। एक दिन का भी पेंडिंग मत छोड़ देना। ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि आज की क्लास देखकर यदि हमने काम नहीं कर पाए तो रात में नींद ही नहीं आने पाए। ऐसा एटीट्यूड बनाओ, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा जुनून, ऐसी जिद। समझ आई बात। चलिए, तो टाइम एंड वर्क क्लास 4, उम्मीद है कि क्लास 3 तक आपने कवर अप किया होगा, देखा होगा 2-2 बार, 3-3 बार, उसको समझ आई बात। आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 4। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पिछली 3 क्लासेस में बहुत अच्छे से मेथड मैंने आप लोगों को सिखाई, मेथड पे बहुत अच्छे से मैंने आपकी कमांड बनवाई। सबसे पहला, मैं हर क्लास में स्टार्टिंग में ये 2 सेकंड 4-5 मिनट लूँगा ही लूँगा, है ना, आपको थोड़ा एनर्जेटिक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 4, है ना। अब देखिए कहानी क्या है यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? इक्वेशन बनाओ, वहीं से एफिशिएंसी निकाल के लगा लो। दूसरी क्लास में एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी। तीसरी क्लास में पहली और दूसरी क्लास का कॉम्बिनेशन। तीसरी क्लास में हमने एफिशिएंसी इक्वेशन से भी निकाली और अलग से भी दी गई थी। दोनों को कंबाइन करके तीसरी क्लास में पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों की मेथड को कंबाइन करके तीसरी क्लास बनी थी। समझ आ रही बात आप लोगों को। चलिए, तो बस इन्हीं मेथड्स के बेसिस पर अब हम क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन। 1-2 सेकंड रुक जाइए ज़रा, हम क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं ना। 2 सेकंड रुकिए थोड़ा सा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि हम अभी टाइम एंड वर्क में जो है सिर्फ टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा क्रिएट किया है ना, इसलिए हमें टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। और टाइप फर्स्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने, बहुत अच्छे अच्छे। जब आप प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चंस करोगे ना, तो उधर बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए देखिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो चलिए करते हैं बात, ठीक है। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6, है ना। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, रीड करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ एक क्लासेस के बाद क्वेश्चन प्रेजेंट होने लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको डाउनलोड करके रखना है। जब मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होना चाहिए। समझ आ रही बात। या तो पीडीएफ से उसको कॉपी करके रख लो। समझ आ रही बात। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम ये भी आ रही होगी कि क्लास देख रहे हैं तब पता चल रहा है ना कौन सा क्वेश्चन। तो क्लास देखो, क्लास को रोको, और जैसे ही मैंने बोला मेन सेट का क्वेश्चन नंबर 6, क्लास को रोको और पीडीएफ में से वो क्वेश्चन 6 या तो दूसरे मोबाइल में ले लो या फिर उस क्वेश्चन 6 को लिख लो। समझ आई बात। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लो। ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ईजी है। टालोगे तो फिर टालने के तो 1000 बहाने हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में, 3 टाइपिस्ट एबीसी, 3 टाइपिस्ट एबीसी, 3 टाइपिस्ट एबीसी, 3 टाइपिस्ट बैठे हुए कंप्यूटर पर, सिस्टम पर, एबीसी है ना। 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में 600 पेज टाइप करते हैं। कितने पेज? 600 पेज।
600 पेजेस है ना, 600 पेज टाइप करते हैं टोटल। रेयर क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन नहीं है, एसएससी की दुनिया से थोड़ा सा लेवल हाई है ना। अब देखिए क्या है, ये क्या है पता है, ये है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये आपका एफिशिएंसी है और ये आपका टाइम है। 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक, 5 घंटे हर दिन 10 दिन तक। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचो, पिक्चराइजेशन किया करो चीजों का। 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक, 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक, तो 5-5 घंटे 5-5 घंटे 10 बार, टोटल टाइम 50 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए 5-5 घंटे 5-5 घंटे 10 दिन तक, टोटल 50 घंटे। तो ये A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी हो गई और ये 50 घंटे टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से इसका रिजल्ट वर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, बिल्कुल मैथमेटिकली क्लियर है आपको इक्वेशन, है ना, कि A प्लस B प्लस C 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, है ना, 10 दिन में 600 पेज टाइप करते हैं। क्लियर? तो ये एफिशिएंसी और ये टाइम है, बराबर क्या आएगा? वर्क, है ना। और हमारा फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। क्लियर? ये हमने इक्वेशन बना ली, है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, है ना। 3 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। यानी कि 3 घंटे में ए जो काम कर रहा है, यानी कि ए का 3 घंटे का काम किसके बराबर है? बी के। 3 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा, है ना। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 3 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर। मतलब सी के 1 घंटे में टाइप किए गए पेज के बराबर है। पढ़ो, ये लिखा है, ए 3 घंटे में जितना काम करता, जितने पेज टाइप करता, उतने ही पेज सी 1 घंटे में करता है। ये क्यों दिया? ताकि हम ए और सी की एफिशिएंसी निकाल सकें। तो बताइए यहां से ए और सी की एफिशिएंसी, ए और सी की एफिशिएंसी बताइए 1:3 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, क्लियर है? इतनी सी बात है ना। इसको करोगे ना इस टाइप से आप, A/C 1/3, तो A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 3। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या बोला है, शब्दों पे ध्यान देना, है ना। ठीक है, तो चौथी लाइन से, है ना, ये इतना पढ़ लिया, चौथी लाइन से। तो 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेजों की संख्या बताइए। सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? क्या निकालना है? सी 1 आवर में, सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, ये आपको निकालना। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है ना। हाउ मेनी पेजेस पर आवर टाइप्ड बाय सी, हाउ मेनी पेजेस पर आवर टाइप्ड बाय सी, है ना। सी प्रति घंटे कितने पेज टाइप करेगा, क्लियर, ये निकालना है। और आगे पढ़ता हूं। यदि, अब दिया है, क्या दिया है? लास्ट सेकंड लाइन में, है ना। यदि बी 1 दिन में ए से उतने ही ज्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से। यदि बी 1 दिन में ए से उतने ही पेज ज्यादा टाइप करता जितने सी 1 दिन में बी से। यदि बी 1 दिन में ए से, बी 1 दिन में ए से उतने ही एक्स्ट्रा पेज टाइप करता है जितने की सी बी से, है ना। बी 1 दिन में, वो 1 दिन को 1 घंटा लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपैरिजन है ना। वो 1 दिन को 1 घंटा कर सकते हैं आप यहां पर, है ना। ठीक है, 1 दिन 1 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो क्या बोला है? 1 दिन में बी ए से उतने ही ज्यादा पेज टाइप करेगा जितना सी बी से ज्यादा। समझ आई बात? तो ए बी से जितना मार्जिन है, बी ए से जितना ज्यादा है, उतना ही सी बी से ज्यादा है। क्लियर? तो कहने का मतलब ऐसा है। अब यदि मैं बात करूं तो ए की एफिशिएंसी 1 है क्या, और सी की एफिशिएंसी 3 है क्या? देखो जरा, ये दिया है कि नहीं दिया आपको, है ना। ए की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है यहाँ से यदि हम देखें, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये डिस्टेंस बराबर है। इट मीन्स बी ए और सी का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? सवाल क्या बोल रहा है? बी ए से उतना ही ज्यादा जितना सी बी से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये डिस्टेंस बराबर, यानी कि बी ए और सी का मिड पॉइंट है क्या नहीं है। तो जो लैंग्वेज है ना, बी ए से उतना ही ज्यादा टाइप करता जितना सी बी से ज्यादा, उतना ही ज्यादा, सेम मार्जिन। ये सेम मार्जिन देने का पर्पस सवाल का ये है कि बी जो है वो मिड में आएगा ए और सी के, समझे बात को। तो 1 और 3 के बीच में कौन आता है, 2। तो बी की एफिशिएंसी मिली कि नहीं मिली, ये इंटेंशन था इस सवाल में। ये सवाल बिल्कुल कुछ सवाल ना बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वेरिएट नहीं करते, यानी कि ये फिक्स्ड सवाल है, ये ब्रांडेड है बिल्कुल। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो ए और सी का मध्य बिंदु ना, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, या तो इन दोनों को ऐड करके आधा कर लो तो आ जाएगा, है ना 2। क्लियर। तो देखिए ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई क्या। तो चलिए इसकी एफिशिएंसी हम 1x ले लेते हैं, इसकी 2x और इसकी क्या मान लें 3x, है ना। जब रेशियो हटता है तो कांस्टेंट लगता है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है 1x पेज पर आवर टाइप करता है, पेज प्रति घंटे ना, ध्यान देना, 1x पेज प्रति घंटे टाइप करता है ए, और बी 2x पेज प्रति घंटे टाइप करता है, और सी 3x पेज प्रति घंटे टाइप करता है। समझ आई बात। चलिए रख दे इनकी एफिशिएंसी, यहां पर रख दे ए बी सी की एफिशिएंसी। ए प्रति घंटा 1x पेज टाइप करता है, बी प्रति घंटा 2x पेज टाइप करता है, सी प्रति घंटा 3x टाइप करता है। 1x 2x और 3x, तो टोटल तीनों मिलके 1 घंटे में, प्रैक्टिकली समझना, तीनों मिलके 1 घंटे में 6x पेज टाइप कर रहे कि नहीं कर रहे, बताओ जरा। तीनों मिलके 1 घंटे में 6x पेजेस टाइप कर रहे कि नहीं कर रहे। 1 घंटे में 6x, तो 50 घंटे में 6x इंटू 50, टोटल इतने पेज टाइप किए, जो कि 600 पेज के बराबर दिया कि नहीं दिया हमें, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा क्या, ये 6 से जाएगा ना 100 बार, है ना, और 50 से 100 जाएगा आपका 2 बार, तो x का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब x का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो बताइए ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी क्या तीनों की, कितने पेज प्रति घंटे टाइप करते हैं, हमें किसका निकालना है, c 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, c 1 घंटे में। तो x का वैल्यू 2 यहाँ रख दें, x का वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो 3 2 कितना आएगा 6, 3x है ना, तो x का वैल्यू 2 रखोगे तो 3 2 6, यानी कि 6 पेज प्रति घंटे। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। तो c का वैल्यू कितना आएगा, 6 पेज प्रति घंटे। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात क्लियर है। सवाल में कोई दिक्कत, रिपीट करके देखना, कुछ नहीं है। ए बी सी 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन, यानी कि ए बी सी 50 घंटे में 600 पेज करते हैं। अब ए बी सी का वैल्यू लगाओगे और यहां से सी का वैल्यू निकालना था आपको, है ना। तो ए का 3 दिन का काम बराबर सी का 1 दिन का काम दिया। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया सी पर आवर कितने पेज टाइप करता है सी। तो सवाल ने हमें क्या दिया कि बी ए से उतना ही ज्यादा है जितना सी बी से ज्यादा, यानी कि ये बताना चाहा बी ए और सी का मिड पॉइंट है। अब ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1 रखा, सी का वैल्यू 3 रखा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट बी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिन सवाल ने लैंग्वेज में बराबर दिया है। क्लियर है ना। तो 1x x लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब रेशियो में, तो जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे b की आयु a से डबल है, b की आयु a से डबल है, तो बताइए 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो b की एज a से डबल है, तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, ये 1 तो 2। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि b 2 साल का और a 1 साल का, 10 साल 20 साल के भी हो सकते हैं, 100 साल 2 साल के भी हो सकते हैं। तो रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं देता, रेशियो केवल कंपैरिजन देता है। हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था, c की ओरिजिनल चाल चाहिए थी, c प्रति घंटे कितने टाइप करता है, प्रैक्टिकली कंपैरिजन नहीं था केवल, इसलिए हमें x लगाना पड़ा। x लगा के फिर यहाँ पुट किया तो x का वैल्यू 2 आया, फिर यहाँ रखेंगे c की चाल आ गई 3 2 6 पेज पर आवर c टाइप करता। समझे कि नहीं समझे। इसी टाइप का एक सवाल दिया मैंने प्रैक्टिस शीट में, वो आपको करना है खुद से। मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ, इस क्लास को रोक के आप कॉपी कर ले, जो करना है वो कर ले, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट है ना, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बोला ना मेन शीट के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस वाले आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन किसी काम को 96 डेज में करते हैं। 1 मैन
प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 96 डेज में करते हैं, 96 दिन में, है ना। सारी मेथड बता दूंगा, मेरे को अपने तरीके से पहले बताने दीजिए। क्या क्या दिया इन्फॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 11 मेन शीट का है ना। 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? 80 दिन में, है ना। इसके बाद दिया है कि 2 men प्लस 3 women इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? 120 डेज, क्लियर है ना। और किससे करवाना है? 5 men प्लस 16 चिल्ड्रन इस काम को कितने टाइम में करेंगे? ये लोग कितने टाइम में करेंगे? इसका टाइम दिया, इसका टाइम दिया, इसका नहीं दिया, ये कितने टाइम में करेंगे? तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो कुछ नहीं करना है, वर्क ढूंढना है और इन इंसानों की, इन मजदूरों के कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी आ जाएगा आंसर हमारा। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वर्क और एफिशिएंसी का वैल्यू केवल डालना है हमें, है ना। अब आप जानते हो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता? टाइम किससे आता? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। समझते कि नहीं समझते? चल, तो 96, 80 और 120 का एलसीएम लेते हैं। तो 96, 80 और 120 का एलसीएम क्या आएगा? 480। तो ये हमने काम मान लिया। क्या मान लिया? काम। ये हो गया वर्क, तो रख दूँ यहाँ पे 480 वर्क। अब क्या चीज़ चाहिए हमें? केवल एम और सी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो अब देखिए 96 ये टाइम है, टाइम इंटू एफिशिएंसी से वर्क बैलेंस होगा कि नहीं होगा? 96 में क्या मल्टीप्लाई करें? 480 आ जाए 5 का 96 पंजे 180। तो बताइए इन मजदूरों की क्षमता, इस समूह की एफिशिएंसी 5 है। 80 से कितनी बार? 6 बार। तो इस समूह की एफिशिएंसी 6 है। इस समूह की एफिशिएंसी क्या है? 12 4 4 है ना। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ कि भैया जो है 5 एफिशिएंसी किसकी है? 5 एफिशिएंसी 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस, फिर से लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। 5 एफिशिएंसी इन लोगों की, 6 एफिशिएंसी इन लोगों की, 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन, है ना। 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन, है ना, इनकी एफिशिएंसी 6 है ना, ठीक है। और 4 एफिशिएंसी किसकी है? 2 men प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 है। 2 men प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी क्या है? 4 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है? इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी, इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है? एम और सी का। एम और सी का वैल्यू जैसे ही आएगा यहाँ पुट करेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करो, देखो अब सवाल ऐसा है कि ऐसी 3 इक्वेशन, ये बहुत रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसी 3 इक्वेशन यदि आपके सामने आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा। किस इक्वेशन में से किसको माइनस करें, प्लस करें, ये करें वो करें कि एम और सी का वैल्यू आए। समझ में आ रही बात? ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। 3 वेरिएबल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल का इक्वेशन है और 3 समीकरण है। समझ में आ रही बात? तो इतना दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा उसमें कि कौन सा कहाँ आएगा, कैसे आएगा, सारी चीजें, है ना। लेकिन मेरे को याद है इसका ऑपरेशन, मेरे को याद है कि कौन सा ऑपरेशन लगाने से एम और सी का वैल्यू जल्दी आएगा, ये मेरे को याद है। बहुत ऐतिहासिक सवाल है, पिछले 7-8 सालों से चला आ रहा, लगातार 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ इस सवाल को मैं, तो मेरे को याद हो गया पूरा कि क्या ऑपरेशन है। कुछ नहीं करो, ऊपर वाली इक्वेशन में इंटू 2 करो। क्या करो? इंटू 2 करके इसमें से इसको माइनस कर दो। जब इसमें से इसको आप माइनस करोगे ना, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 2 men से 2 men कट जाएगा, है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे 8c, 4 2 8c से 8c कट जाएगा। 10 में से 6 माइनस होगा, 4 बचेगा, तो यहां से 6w बचेगा। क्या? 6w बराबर 10 में 6 गया 4, 6w बराबर 4, 6w बराबर 4। तो आप देखो जरा w का वैल्यू 2/3 आ गया। क्या बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6w बराबर 4, तो w का वैल्यू 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? अब w का वैल्यू 2/3 यहाँ रख दो आप। जैसे ही w का वैल्यू 2/3 आप यहाँ रखेंगे, जैसे ही रखेंगे 2/3 यहाँ पर, तो 3 कैंसल, 2 आएगा, 2m बराबर 1 आ जाएगा। जैसे w 2/3 रखोगे m बराबर 1 आ जाएगा। अब m बराबर 1 यहाँ रखोगे, है ना, तो c बराबर 1/2 आ जाएगा। m बराबर 1 यहाँ रखोगे तो c बराबर 1/2 आ जाएगा। क्लियर? तो m का वैल्यू और c का वैल्यू, m का वैल्यू यानी कि m की एफिशिएंसी 1 है और c की एफिशिएंसी क्या है? 1/2। पुटअप करते हैं, ठीक है ना। तो 5 + 8 13 आ जाएगा क्या, है ना।
5 1 5 और 16 इंटू 1/2 8, 5 और 8 13 आएगा कि नहीं आएगा? 480 में 13 से डिवाइड देंगे, है ना। 13 3 39, 90, 13 6 78, है ना। सही किया ना मैंने, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं की ना कहीं? हाँ सही है, करेक्ट है, W2/3। लेकिन मेरे को याद आ रहा है इसका आंसर कुछ हो रहा है, ये नहीं आता यार, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। नहीं 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 नहीं, 30 नहीं आएगा नीचे, याद है 30 नहीं आता था, सही है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए डिवाइड 13 3 39, कितना बचा? 90। 90 में 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यार? 13 6 78, 13 7 91, हाँ 6 78, करेक्ट है ना। 6 78, क्लियर। 36 सही 12/13 आएगा शायद, 36 सही 12/13 इसका आंसर आएगा। या फिर सीधे ऑप्शन में 480/13 ही है, मत लिखो इसको, बस ये आंसर है 480/13। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे बताओ? यदि इक्वेशन बनाते आप तो कैसे कर सकते थे? ये हमने सेकंड मेथड लगा दिया, सीधे क्या निकालना वो देखा और काम हम बना के निकाल लिया, है ना। अब एक और मेथड इक्वेशन बना सकते थे आप। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कितने टाइम में करते हैं? 96 डेज में। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। फिर उसके बाद 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन कितने टाइम में करते हैं? 80 में। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। उसके बाद 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करते हैं? 120 में। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज, इसी काम को किससे करवाना है? 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन कितने टाइम में करेंगे? माना कि x में। क्लियर। यहां से MWC का वैल्यू निकालो इन तीनों इक्वेशन से। तीनों इक्वेशन से MWC का वैल्यू निकालने के बाद उस MWC का वैल्यू यहां पे रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो समझ रहे हो बात को? जब इन तीनों इक्वेशन से आप MWC का वैल्यू निकालोगे तो 96, 80 और 120 को ध्यान में रख के वर्क आपको क्या मानना पड़ेगा? 480, 480, 480। समझ रहे हो? विजिबल है पूरा नीचे तक ना, है ना। 480 मानना पड़ेगा आपको वर्क। क्लियर। वर्क को 480 जब आप मानोगे तो इसके बराबर इसको रखोगे तो 2m प्लस 8c का वैल्यू 6 आ जाएगा। 2m प्लस 8c का वैल्यू क्या रखोगे? 6। 80 छंग 480 ना, तो 2m प्लस 8c का वैल्यू 6। 96 5 96 पंजे, तो इसका वैल्यू 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका वैल्यू 5, यानी कि इस समूह की एफिशिएंसी 5, तो ये बराबर 5, तो लिखा तो है ये बराबर 5। और 2m प्लस 8c का वैल्यू 6, तो 2m प्लस 8c का वैल्यू 6 लिखा, तो वही चीज तो कर रहे हैं। 120 में किसका गुणा करोगे? 120 इंटू 4 ना, तो 2m प्लस 3w बराबर 4 आया कि नहीं आया? तो यहां से भी ये तीन इक्वेशन बन के सॉल्व ही होंगे आपस में। इनको सॉल्व करोगे तभी MWC का वैल्यू आएगा, जिसको यहां रख के आप x का वैल्यू निकालोगे। समझ गए? समझदार लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैं बार बार साइड में हो रहा हूँ ना, आप इस क्लास को पॉज करके बिल्कुल पूरा नोट्स बना लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए देखिए अगला सवाल, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया क्वेश्चन? 2 सेकंड रुकिए, है ना। हाँ आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हमारा। चलिए अगले सवाल की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। अगला सवाल है आपकी मेन शीट का क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 14। मैंने बोला ना आगे पीछे करके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, है ना। तो क्लास को रोक के आप ये क्वेश्चन लिख लें पहले, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हर दिन आपको क्लासेस खत्म करना है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ठीक है। आप ये सोचो कि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, जब मैं क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो भी तो ना आप लोगों को, क्या मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ क्या? जब मैं क्लासेस ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो क्या बोर्ड पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ? नहीं। वो शीट आपके हाथ में देता हूँ कि नहीं देता हूँ, वहीं से आप क्वेश्चन देखते कि नहीं देखते? बोलो समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो वही शीट आपके हाथ में मैंने PDF फॉर्म में दी हुई है। अब वो PDF फॉर्म में शीट दी, उसका हार्ड कॉपी निकाल लो या फिर अलग से लिख लो। इतना सा काम तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ 4-5-6 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट करना चालू करूँगा मैं। चलो तो करते हैं बात, है ना। सवाल नंबर 14 मेन शीट का।
x 1/4 कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, x 1/4 काम को 10 दिन में करता है, y 40% काम को 40% काम को 40 दिन में करता है, 40 डेज में। 40% यानी कि 2/5, है ना, समझते होंगे ना शायद। 40% यानी कि 40/100 यानी कि 2/5 काम, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में 2/5 काम 2/5 वर्क 40 डेज में करता है। z 1/3 काम 13 दिन में करता है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इसमें। इसमें से कौन इस कार्य को पहले पूरा करेगा? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा तेजी से कौन काम करेगा? एक बात सुनो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी आधा काम 10 दिन में कर रहा है। यदि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताओ मेरे को। यदि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए? ऑब्वियसली 20 दिन में। आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई आदमी है ए, ये आदमी आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम कैसे निकालें? तो बताइए, पूरा काम कॉमन सेंस मत निकालो आप, तो कॉमन सेंस ओरली बता पा रहे हैं हम। आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन आता कि नहीं आता? तो पूरा काम वो जो 20 दिन है वो हम यहाँ से मैथमेटिकली क्या ऑपरेशन लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, इस 10 में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। पूरा काम निकालने का तरीका क्या है? पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरे काम का टाइम निकालने का तरीका क्या है? जो भी वर्क का फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके इसमें गुणा कर दो। देखो पूरा काम 20 दिन में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो पूरा काम ये कितने में करेगा? 10 × 4/1 उल्टा कर रहा है, 40 × 5/2 उल्टा करके लिखना है। पूरा काम करने का दिन, है ना, पूरा काम, है ना, पूरा काम का समय, टाइम, है ना, टाइम फॉर ऑल वर्क डन, होल वर्क डन, है ना। इधर से 13 × 3/1 कहने का मतलब इसको पूरा काम करने में 40 दिन लगेंगे, इसको पूरा काम करने में 100 दिन लगेंगे, और इसको पूरा काम करने में 39 दिन लगेंगे। वही काम ये 40 दिन में, 100 दिन में, 39 दिन में। सबसे तेजी से कौन कर रहा है? ये कर रहा है। सबसे कम समय में कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सबसे तेजी से काम कौन करेगा? Z। बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सवाल ने क्या पूछा था? सबसे तेजी से कौन कर रहा है? Z कर रहा है। इजी सवाल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिटाता हूं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, आपकी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस शीट का, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 15, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 15। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है कि दो व्यक्ति 12 घंटा तथा 24 घंटे में दीवार बना सकते हैं। दो व्यक्ति, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी, दो व्यक्ति को मान रहा हूं ए और बी। दो व्यक्तियों को क्या मान रहा हूं? दो इंसान है, ए और बी। ए और बी ये दोनों दीवार को कितने कितने टाइम में बनाने की ताकत रखते हैं? ए बोलता है मैं 12 घंटे में दीवार बना दूंगा, दूसरा आदमी बी बोलता है मैं 24 घंटे में बना दूंगा। दीवार देखिए आपने, दीवार मूवी, एक पुरानी और एक नई। पुरानी में अमिताभ बच्चन रहता है और नई मूवी में वो रहता है संजय दत्त, अक्षय खन्ना। याद है कि नहीं याद है ना। इधर देखो आप लोग, ए 12 घंटे में, बी 24 घंटे में। ए 12 घंटे में और बी। दीवार क्या बनाते हैं? दीवार। काम क्या है? काम क्या है? वर्क क्या है? वर्क है दीवार बनाना है। क्या बनाना है? दीवार, है ना। काम क्या है? दीवार बनाना है, ठीक है। तो दीवार जब बनाते हैं तो दीवार बनाने में काम होता क्या है? ईंटों की संख्या। जब दीवार कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो दीवार बनाने में काम क्या है? ईंटों की संख्या है कि नहीं, बताओ जरा। तो ईंटों की संख्या, तो 12 और 24 का एलसीएम, ईंटों की संख्या 24 मान ले क्या? बताइए, ईंटों की संख्या कितनी मान ली हमने? 24। ये ओरिजिनल ईंटों की संख्या नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। ईंटों की संख्या कितनी मान ली हमने? 24, ठीक है। तो ईंटों की संख्या मान ली हमने 24, ठीक है। अब देखिए 12 घंटे में, ये माना है हमने, ओरिजिनल नहीं है, माना है ना। 12 घंटे में 24 ईंट लगाते हैं तो प्रति घंटा 2 ईंट लगाता कि नहीं लगाता ये? तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 2 ईंट प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी? चलिए इधर लिख लेते हैं चाल, है ना। एफिशिएंसी हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है।
तो 12 घंटे में 24 ईंट, तो प्रति घंटा 2 ईंट लगाता कि नहीं लगाता? तो क्या चाल हो गई उसकी? 2 ईंट प्रति घंटा की स्पीड हो गई कि नहीं हो गई? 24 घंटे में 24 ईंट, तो 1 घंटे में 1 ईंट, तो 1 ईंट प्रति घंटे की स्पीड हुई कि नहीं हुई? बताओ सर। 1 ईंट प्रति घंटे की स्पीड हुई कि नहीं हुई? यानी कि यदि दोनों ईमानदारी से काम करें, दोनों ईमानदारी से काम करें, यदि दोनों को इकट्ठा काम पे लगा दो, तो 3 ईंट 1 घंटे में ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बताओ ज़रा। ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। ईमानदारी से क्यों लिख रहा हूँ? इसका यूज़ है इसलिए लिख रहा हूँ। सीधी सी बात है ना, ये माना हमने, माना, सपोज किया वर्क है ना। तो 12 घंटे में 24 ईंट प्रति घंटा 2 ईंट लगाएगा, 24 घंटे में 24 ईंट प्रति घंटा 1 ईंट लगाएगा। ईमानदारी से यदि दोनों काम करें, मक्कारी ना करें। जब देखा ना आपने कभी देखा है, 2 लोग मिलकर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और दोनों की यदि दोस्ती हो गई, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यदि इनकेस आपकी नौकरी लगी और फिर आपने सोचा चलो एक घर बनवाते, बढ़िया प्लॉट लेके शानदार बंगलो बनवाते हैं, तो आप जो काम करने वाले लोग रखो ना, ऐसे रखना जो आपस में दोस्त ना हो। एक अमेरिका से तो एक इधर ऑस्ट्रेलिया से, समझ में आ रही बात? दोस्ती हो ही नहीं सके दोनों। दोस्ती हो गई तो काम नहीं करेंगे, वो बातें ज़्यादा करेंगे, काम में मक्कारी मारेंगे, परफेक्ट श्योर है, कंफर्म है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करने देना। तो यदि वो बातें नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो 3 ईंट प्रति घंटा होनी चाहिए। लेकिन जब वो बेईमानी करेंगे, जब वो मक्कारी मारेंगे, तो पढ़ता हूँ सवाल को आगे। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सवाल इसी कहानी का है। क्या है सवाल? पहली लाइन, अभी तक सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है मैंने, सिर्फ पहली लाइन। 2 व्यक्ति, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 and 24 days। सॉरी, डेज, दिन है ये, घंटे नहीं है, दिन है ये। डेज, डेज नहीं लिखना चाहिए, पागल है क्या? नहीं, इंग्लिश में मिसप्रिंट है, वो RC आएगा, घंटे ही आएंगे, है ना, वो डेज गलत लिखा अंग्रेजी में, ठीक है। चलो, है ना। तो अब पहली लाइन, 2 व्यक्ति 12 घंटे और 24 घंटे में दीवार बनाते हैं। आगे, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 100 ईंट प्रति घंटे कम देखो, मक्कारी मार दी। बोला था ना मैंने, एक ऑस्ट्रेलिया से एक अमेरिका से लाना, गड़बड़ कर दी आपने, भारतीय ले लिए दोनों के दोनों। बंटा ढार। इधर देखो, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 100 ईंट प्रति घंटे की मक्कारी मारते हैं। 100 ईंट प्रति घंटे काम चोरी करेंगे, 100 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं यदि वे साथ मिलकर काम करें। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो जो एक्चुअली ईमानदारी से होना चाहिए उसकी तुलना में 100 ईंट प्रति घंटे की मक्कारी मारेंगे। प्रति घंटा 100 ईंट कम जोड़ेंगे वो, और काम को 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। 100 ईंट प्रति घंटा मक्कारी मारते हुए, मक्कारी मारते हुए, काम चोरी करते हुए ना, मक्कारी मारते हुए यदि वे दोनों काम करेंगे तो इस 24 ईंट की दीवार को कितने घंटे में बना पाएंगे? 12 घंटे में। बोला यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 100 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और काम यानी कि दीवार को मिलकर, दोनों साथ मिलकर काम करें तो 100 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। काम यानी कि इस काम को दोनों मिलके 12 घंटे में, है ना। तो ये ऊपर क्या है? ये वर्क है और ये टाइम है। समझ आ रही बात? यानी कि क्या रेट बनेगा इनका? 2 ईंट प्रति घंटे आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब देखो आप, जब ये ईमानदारी से काम कर रहे थे तो दोनों मिलके प्रति घंटा कितनी ईंट जोड़ रहे थे? 3। जब ये ईमानदारी से काम करते तो दोनों मिलके प्रति घंटा 3 ईंट जोड़ रहे थे, नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन जब मक्कारी मारेंगे तो उसी काम को 12 घंटे में करेंगे यदि मिलकर काम करेंगे। समझ आई बात? तो देखो, ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रति घंटा 3 ईंट, बेईमानी से काम करेंगे, मक्कारी मारेंगे तो प्रति घंटा केवल 2 ईंट रेट आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि प्रति घंटा 1 यूनिट कम ईंट लगा रहे कि नहीं लगा रही? बताओ मेरे को। 3 की बजाय 2 हो गई तो प्रति घंटा 1 यूनिट ईंट, ये हमने माना है, ये हमने 24 ईंट माना है, ओरिजिनल नहीं है, है ना। अब हमारे माने हुए डाटा से ओरिजिनल का रिलेशन मिलेगा। 100 ईंट प्रति घंटे जो दिए ना ओरिजिनल वाली, उसको हम रिलेट करेंगे। तो हमारी भाषा में प्रति घंटा कितना काम चोरी कर रहे हैं? 1 ईंट कम जोड़ रहे हैं। ये 1 ईंट प्रति घंटा जो कम जोड़ रहे हैं, इसको सवाल ने ओरिजिनली कितनी ईंटों के बराबर दिया है? 100 ईंट। समझ आई बात? कहने का मतलब हमारा जो एजम्पशन था ना ईंटों में,
उस ईंट का रिलेशन क्या है? हमारा एजम्पशन वाला 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 तो 24 बराबर 24 इंटू 100, यानी कि ओरिजिनली ईंटों की संख्या 2400 है कि नहीं, ये बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत इजी सवाल था। क्या है, पूरी कहानी सुनाई ना मैंने आपको, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बाकी सेकंड्स में करने वाला सवाल था। 12 24 24 2 1 3 24 बटा 2 2 1 बराबर 100 24 बराबर 2400 ओरली। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस सवाल को क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, अगले सवाल पर चलते हैं ना। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी मेन शीट का, यार बार बार प्रैक्टिस शीट बोलता हूं मैं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 16। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 16, चलिए मैं पढ़ रहा हूं। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। कितने शिफ्ट? 3 शिफ्ट। अच्छा, फैक्ट्री में शिफ्ट अपने पापाओं के ज़माने में, मेरे पापा की तो फैक्ट्री नहीं थी, है ना, इधर देखो आप लोग, ऐसा है। फैक्ट्री में 3 शिफ्ट होती है, एक सुबह की शिफ्ट, एक दोपहर की शिफ्ट और एक शाम की शिफ्ट, ऐसा उसके ऊपर सवाल बना है ना, कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन 3 शिफ्ट के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 70%, 7% और 70% है ना क्षमता। इन 3 शिफ्ट में जो मजदूर काम करते हैं, है ना, पहली शिफ्ट सुबह वाली है, दोपहर वाली है, शाम वाली है ना, इनकी कार्य क्षमता क्या दी है? ये 70% है, इनकी 60% है, इनकी 70% है। कहने का मतलब देखो दोपहर वाले लोग मक्कारी कर रहे हैं, सुबह वाले ठीक ठाक काम कर रहे हैं, 70% क्षमता इनकी भी 70% एफिशिएंसी से काम करते हैं, लेकिन दोपहर वाले मक्कारी मारते हैं। खाना क्या है दोपहर में, क्या लंच करने के बाद ना गाड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए, है ना। तो देखो इन तीनों शिफ्ट की एफिशिएंसी का रेशियो काटोगे तो 7-6-7 आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट की एफिशिएंसी, सेकंड की और थर्ड की। क्लियर? अब आगे क्या बोला देखते हैं, है ना। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा काम 40 दिन में हो जाता है। यानी कि पहली शिफ्ट में जो समूह है, मतलब पहली शिफ्ट का समूह, मतलब पहली शिफ्ट में काम हो रहा है ऐसा। तो पहली शिफ्ट में काम यदि करो तो पहली शिफ्ट के लोग काम को 40 दिन में करते हैं। पहली शिफ्ट में काम 40 दिन में करते हैं। एफिशिएंसी इन टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना। पहली शिफ्ट में, है ना, वर्क कंप्लीटेड बाय ग्रुप ऑफ फर्स्ट शिफ्ट in 40 days. Clear? If the work is completed in all the 3 shifts, then in how many less days will be required to complete the work? अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो, यदि तीनों शिफ्ट से मिलकर काम करवाएं, है ना, तो कितने दिन कम में काम हो जाएगा? तो देखो, माना कि तीनों शिफ्ट मिलकर करें तो मान ले कि x दिन लगेगा। सवाल ऐसा है कि मेरी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चलती, सुबह, दोपहर और शाम। अब एक पार्टी आई मेरे पास, एक पार्टी आकर बोली सर मेरा काम करवा दो यार, सर ये मेरा काम है फटाफट करके दे दो यार, ऐसा करके। तो मैंने उस काम को केवल फर्स्ट शिफ्ट से करवाया, दूसरी शिफ्ट 3 शिफ्ट को नहीं दिया मैंने। उसका काम केवल किन लोगों के ऊपर भार डाल दिया? फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर। जब मैंने उसका काम केवल फर्स्ट शिफ्ट वालों को दिया तो उन्होंने कितने दिन में किया? 40 दिन में। अब एक और पार्टी आई मेरे पास, वही काम लेकर, वैसा ही काम लेकर, सेम काम। वो बोली कि सर यार काम बहुत जल्दी चाहिए। तो मैंने क्या करा? तीनों शिफ्ट को लगा दी एक साथ, यानी कि हर दिन तीनों शिफ्ट काम करेगा, तीनों शिफ्ट मिलके काम करेगा। जब तीनों शिफ्ट मिलके काम करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ही शिफ्ट से करवाऊंगा केवल, वो काम तो 40 दिन लग गए, लेकिन तीनों शिफ्ट मिलकर, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, काम जल्दी निपटेगा कि नहीं निपटेगा? तीनों शिफ्ट मिलकर काम करेंगे, कितने दिन लग गए? x दिन। तो सवाल पूछ रहा है कितने दिन कम लगे, 40 की तुलना में x कितना कम है वो निकालना है। तो चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7 6 7 लगा दे क्या? फर्स्ट की एफिशिएंसी क्या है? 7, है ना। ये 7, ये 6 और ये 7, ये यहाँ से एफिशिएंसी कितना आएगा? 20 × x आएगा कि नहीं आएगा? 20 दूनी 40, तो x बराबर 14 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि x बराबर कितना है? 14। तो यहाँ 40 दिन लग रहे थे, जब तीनों शिफ्ट में काम करवाओगे केवल 14 दिन लगेंगे। कितने दिन कम लगेंगे? 26 दिन। यहाँ 40 दिन लग रहे थे, यहाँ केवल 14 दिन लगेंगे, तो कितने दिन कम लग रहे हैं? 40 में से 14 घटाओगे तो 26 दिन कम। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, कितना आएगा? 26। क्लियर? इतनी सी बात है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। सवाल दिखने का बड़ा है, बाकी सवाल में है कुछ भी नहीं, है ना, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, है ना।
अब क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग के 3 क्लासेस में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, मेथड को बहुत अच्छे से सीखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 17। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा अगला सवाल है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 17 है ना। चलिए पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और लिखते जाता हूं। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं, 50% ज़्यादा समय लेते हैं। यानी कि ये यदि 100 टाइम लेते हैं तो ये कितना लेगा 150, 50% ज़्यादा समय लेते हैं ना, ऐसा बोला। लेकिन आप जानते हो हमारा काम का तो केवल एफिशिएंसी होता है ना, तो इसको यहीं के यहीं काट के उल्टा कर दे। मैंने बताया था एफिशिएंसी और टाइम आपस में इन्वर्स होते हैं ना, तो इसको कैंसिल करके उल्टा करोगे तो बताओ ये 2:3 आएगा कि नहीं आएगा। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार आएगा कि नहीं आएगा 2:3। तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये वाला पोर्शन है। बोलो समझे क्या। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा लेता है, कम लेता है, ज़्यादा लेता है। ओके है ना, ठीक है। तो 100 घंटे लेगा तो 100 + 50 है 150। तो 3:2 तो उल्टा होकर एफिशिएंसी 2:3। आगे पढ़ते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपये है, वो कर लेना है ना। 450 रुपये की कुल मजदूरी में से बी को 120 रुपये मिलता है। तीनों यदि एक साथ मिलकर काम करें, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे स्टार्ट से एंड तक, तो उनको कितना पैसा मिलेगा 450 रुपया। यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे स्टार्ट से एंड तक, तो उनको कितना पैसा मिलेगा वो काम करने का 450 रुपया। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे स्टार्ट से एंड तक, तो काम करने का कितना पैसा मिलेगा 450 रुपया है ना, ठीक है। और उसमें से बी का हिस्सा कितना 120, उसमें से बी का हिस्सा कितना है 120, बी को कितना मिलेगा 120। तो कहने का मतलब पैसा किस हिसाब से मिलता है, काम यानी कि पैसा है ना, आपकी क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात है ना। तो अब देखो जरा क्या है कहानी, थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाएंगे। इन दोनों को काटो जरा, इन दोनों काटोगे 0 से 0 गया, 3 से काटोगे 15 और 3 से काटोगे 4, ये आ गई एफिशिएंसी। ये हमारे काम का है। आराम से शांति रखना है। क्या बताया मैंने, पैसे का ही रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो होता है। कैसे पैसे का ही रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, सीधी सी बात है, पैसा आपको क्षमता के हिसाब से ही मिलेगा ना। यदि मेरी क्षमता उसकी तुलना में दुगनी है तो पैसा भी मेरे को दुगना, न्याय, आप न्याय करो, जस्टिस करो। यदि मेरी उससे क्षमता दुगनी है तो पैसा भी मेरे को दुगना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात। इसके पीछे अभी वेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क में आगे पूरा टाइप वेजेस वाला है, पैसे वाला, वहाँ पे मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो आप, और इतना सा दिमाग में थोड़ी देर के लिए रख लो, पेंडिंग रख लो इस कॉन्सेप्ट को, कि पैसे का ही रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो होता है। पैसे का रेशियो ही क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। इतना आप दिमाग में रख लें ना। तो ए प्लस बी प्लस सी से बी का रेशियो क्या आ गया 15:4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ज्ञात करो कि वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, क्या निकालना है, तीनों मिलकर काम को टाइम निकालना है, कितने दिन में खत्म करेंगे ना, डेज। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि इफ देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क वाइल ए प्लस बी टेक्स 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क देन ए प्लस बी प्लस सी, है ना। यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं, यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। कितना ज़्यादा लेते हैं,
8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? ठीक है, अब कुछ नहीं, बस इतना ही दिया है, अब हमें सवाल हल करना है। समझ आई बात? क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए, लेकिन एसएससी में ऐसा सवाल इस लेवल का अभी तक आया नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं एसएससी मेन एग्जाम में। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। इधर देखो आप लोग, चलो 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना? समय क्या है? समय, ये ज़्यादा ऊपर क्यों लिख दिया यार, यहीं लिखूंगा ना, 8/3 डेज ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, है ना, यदि मैं बात करूँ, इन दोनों को आपस में सेट करेंगे, इन दोनों को आपस में सेट करेंगे। पहले तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यस, a प्लस बी प्लस सी 15 है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी 3 है। कर दूँ दोनों को इक्वल, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, दोनों बराबर, ये 15 तो इसको 15 बना दूँ, इंटू 5। अब हमें यहाँ से निकालना है ए बी सी अकेले 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 की सेपरेट एफिशिएंसी। अब देखो ए बी सी अकेले 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 की सेपरेट एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो बी अकेला तो ये पकड़ लो 4, बी कितना है? 4 है ना, ये 10 है, 10 में से यदि बी 4 ले जाएगा तो सी के पास 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? 10 में से यदि बी 4 ले गए तो सी 6 आएगा कि नहीं आएगा? और तीनों मिला के 15 है कि नहीं है? तो 15 में से 10 गया, तीनों मिला के 15 में से 6 और 4 10 गया तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? बस ये सवाल खत्म। अब सुनो मेरी बात, तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 + 4 9 हो गई। क्या हो गई? एफिशिएंसी, है ना? कितनी हो गई एफिशिएंसी? 9। कितनी हो गई? 9। ठीक है ना? और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मिला के 5 + 4 + 6, हाँ 5 + 4 + 6 कितना आएगा? 15। क्लियर है ना? अब बात करें समय की, है ना, 9 और इधर कितना आएगा? 15। क्लियर? एफिशिएंसी 15। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 8/3 दिन दिया है कि नहीं दिया? 8/3 डेज। टाइम है ये, टाइम का यूज टाइम के प्लेटफॉर्म पे करोगे कि नहीं करोगे? टाइम का यूज कहाँ करोगे? टाइम के प्लेटफॉर्म पे करोगे कि नहीं करोगे? बताओ मेरे को ज़रा, है ना? टाइम का यूज टाइम के प्लेटफॉर्म पे होगा कि नहीं होगा? तो एफिशिएंसी को टाइम में, ये एफिशिएंसी का वैल्यू डाला तो एफिशिएंसी का रेशियो आया। एफिशिएंसी को टाइम का रेशियो क्यों बनाना है हमें? टाइम का रेशियो इसलिए बनाना है क्योंकि टाइम का वैल्यू टाइम के रेशियो पे यूज होगा। टाइम का वैल्यू एफिशिएंसी के रेशियो पे यूज थोड़ी ना होगा, टाइम का वैल्यू टाइम के रेशियो पे यूज होगा। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये क्या है? ये 3 है और ये 5 है, तो टाइम का रेशियो बताओ 5 और 3 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा टाइम का रेशियो? 5 और 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सुनिए मेरी बात, यानी कि a प्लस बी को काम करने में समय लग रहा है 5 यूनिट, और उसी काम को a प्लस बी प्लस सी करने में कितना यूनिट समय ले रहे? 3 यूनिट, है ना? कितना समय ले रहे? 3 यूनिट। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी से कितना यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है? 2 यूनिट। दिख रहा है ना सभी को? a प्लस बी प्लस सी से बताइए 2 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा कि नहीं ले रहा? उधर 3 यूनिट लग रहा है, इधर 5 यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब मैं यूनिट की जगह x यूज़ करना चाहता हूँ, समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ये 3x, a प्लस बी प्लस सी काम को करने में 3x टाइम लेंगे और a प्लस बी 5x टाइम लेंगे। कितना ज़्यादा ले रहा है? 2x। कितना ज़्यादा समय ले रहा है? 2x, है ना? ठीक है, 2x एक्स्ट्रा समय ले रहा है। ये जो एक्स्ट्रा समय ले रहा है 2x, ये किसके बराबर है? 8/3 दिन। a प्लस बी प्लस सी की तुलना में 8/3 दिन ज़्यादा लेते कि नहीं लेते? और x की भाषा में 2x ज़्यादा है, तो 2x का वैल्यू 8/3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या दिया है? 2x बराबर दिया है 8/3। 2x बराबर 8/3, है ना? तो x का वैल्यू यहाँ से 4/3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। x का वैल्यू 4/3, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने में करेंगे ये पूछा है ना? तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3x टाइम में करते कि नहीं करते? तो रख दूँ यहाँ x का वैल्यू। बताइए x का वैल्यू 4/3 है कि नहीं है? 3 से 3 कैंसल आउट, आंसर 4 आएगा। आंसर 4 आएगा। बताओ ये आंसर है कि नहीं आपका?
कितना आंसर आएगा 4 days। बोलो समझ गए क्या? तो क्वेश्चन को देखो क्या तरीका है ना, एक चीज़ एक अंदर की बात आप पकड़ो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, सब कुछ लिख दो, प्रेजेंट कर दो। उसके बाद क्या निकालना है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, यदि मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देखा होता तो मैं भी उलझ जाता और यार क्या करें क्या करें। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं कम से कम यूँ सोचिए, मेरे 10 साल के पढ़ाने के करियर में इस क्वेश्चन को मैं लगभग 50 या 60 बार सॉल्व करवा चुका हूँ क्लासेस में, 50 या 60 बैचेस में, ये मान लो आप, ठीक है ना। सॉल्व करवा चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मेरे को सब कुछ याद है। इसलिए मेरा हाथ क्वेश्चन पढ़ते से बिल्कुल स्मूथ चलने लग जाता है। मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन को कैसे करूँ, ऑलरेडी सब कुछ याद है, रटा हुआ है, तो अपने आप स्मूथनेस आ जाती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आप रेंडमली उठाओगे, या मैं भी इस क्वेश्चन को रेंडमली उठाता तो मैं पहले लिखता, ये करता है, फिर मैं करता कि इससे होगा क्या, नहीं इससे नहीं हो रहा है, ऐसा करने से होगा, मतलब संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो संघर्ष आपका मैंने कम कर, मैंने सीधे बताया 2-3 बार इस क्वेश्चन को करोगे तो अपने आप हाथ चलने लगता है। समझ में आती बात? अपने आप सेंसेस क्रिएट होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन को आप, क्या है कहानी, है ना। मैं रिपीट इसलिए नहीं करता हूँ यहाँ पे क्योंकि आप खुद रिपीट करके देख सकते हो, फिर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए मैं काम करता हूँ आज की क्लास यहीं ख़त्म करूँ क्या। कितने सवाल हो गए आज हमारे? हाँ 6 सवाल हो गए शायद, नहीं इनफ है 6 सवाल आज के लिए, ठीक है ना। कल की क्लास में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, कृपया हर दिन का काम हर दिन ख़त्म करो। देखो कितना कम काम कर रहे हैं हम हर दिन। समझ में आ रही बात, क्लियर? कल की क्लास में टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, कवर अप हो जाएगा मेन शीट का सारा सवाल। समझ आ रही बात? तो आपको साथ साथ टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट वाला कंप्लीट करना है, ध्यान रखें आप, है ना। यदि नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ आप ध्यान दें, है ना। एक चीज़ मान लो, यदि आपको नौकरी लेना है तो हर दिन क्लास के साथ साथ चलना है। मेरे को पता आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही होगी, ये सब्जेक्ट पढ़ना, वो सब्जेक्ट। एक और बात, मेरी एकेडमी में जिस दिन जो सब्जेक्ट का एडमिशन लिया है वो सारे सब्जेक्ट मैं आपके कवर करवाऊँगा। थोड़ा सा 15-20 दिन क्लास को रोटेट हो जाने दे, उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट कवर अप करेंगे। समझ में आई बात आप लोगों को, क्लियर है ना। मेरी जिम्मेदारी है, अरे मैं करवाऊँगा यार, आपका रिजल्ट मैं बनवाऊँगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना चालू करो आप। समझ में आ रही बात, क्लियर? तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।